नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। किसान जो उगाते हैं यदि उसे प्रोसेस करके बेचा जाए तो रेट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 पार्ट हैं, एक उगाना, उसको प्रोसेस करना और फिर बेचना। तीनों का ही जब पूरी जानकारी होगी तो किसान को अपनी फसलों का रेट अच्छा मिलेगा। इसीलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र सिंह की अपनी यहाँ मशरूम की प्रोसेसिंग यूनिट है जो ये सफलतापूर्वक चला रहे हैं और आसपास के किसानों से मशरूम खरीद करके उसको प्रोसेस करके आगे कंपनी को बेचते हैं। आप इन्हीं से जानेंगे कि मशरूम की ये प्रोसेसिंग यूनिट जो इन्होंने लगाई है, इसको लगाने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही आप किसी और चीज़ की भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्रोसेस करने का तरीका लगभग वही है। पर सवाल ये है कि किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको फ़ायदा हो, घाटा ना हो। क्योंकि कई बार बिना जानकारी के यदि आपने कोई यूनिट लगा ली और उसमें आपको पूरा अनुभव नहीं है तो घाटा भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए चलिए बात करते हैं भूपेंद्र सिंह से और जानते हैं प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, आपने ये मशरूम की प्रोसेसिंग यूनिट कब लगाई, पहले तो ये बताइए, और फिर इनको लगाते वक्त क्या क्या ध्यान रखा। जी, ये प्रोसेसिंग यूनिट हमने 2015-16 में लगाया था और उसमें हमने सबसे पहले विशेष ये ध्यान रखा था कि जो आप काम कर रहे हो तो उसके नज़दीक आपको मशरूम के आपके किसान कितने आपके नज़दीक हैं, कितनी दूरी पे हैं और आपका बाज़ार आपसे कितना दूर है। जी, मतलब 2 चीज़ें ध्यान रखी शुरुआत में आप, बिल्कुल, कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसान मशरूम कितना उगा रहे हैं ताकि आपको वो प्रोसेस करने में पता चले, और दूसरा फिर आगे उसको बेचने के लिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले जरूरी है कि बेचने का मार्केट भी साथ में तलाशें। बिल्कुल, मतलब बिजनेस का दूसरा नाम ही मार्केट है। अगर आपके पास मार्केट नहीं होगी तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको बाजार ढूंढना है, बाजार ढूंढना है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करने के ही बाद आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब सबसे पहले ये देखिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद मार्केट। बिल्कुल। तो अगर मशरूम की बात करें, हाँ जी, किसान जनरली मशरूम उगाता है और मंडी में बेच आता है। बिल्कुल, लेकिन आप उसी मशरूम को डब्बे में पैक करते हैं और आगे बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनी को देते हैं। बिल्कुल। तो ये चेन कैसे आपने सिस्टम बनाया कि बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने टाई अप किया और फिर आप उसको प्रोसेस करके बेच रहे हैं। देखो, ये सबसे पहले होता है कि आपको ये देखना है कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। हमारी फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मेला लगता है आहार, जो कि प्रगति मैदान में है। वो वर्ल्ड वाइड कंपनियां वहाँ पे आती हैं। आप वहाँ जाइए, अपना प्रोडक्ट के बारे में उनसे सवाल जवाब करें, आप क्या क्या बेच सकते हो, क्या क्या दे सकते हो, किस किस टाइम पे। तो उसी के अनुसार आपको सारी कंपनियां वहाँ पे मिलेंगी और आप अपना वहीं से आप बाजार तलाशना शुरू कर सकते हैं। मतलब इस तरह के जो मेले लगते हैं उसमें सारी कंपनियां इकट्ठी होती हैं। सभी कंपनी, पूरी दुनिया की कंपनी आती है, खाली हिंदुस्तान की ही नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनी आती हैं। आप क्या क्या माल वहाँ आप प्रोवाइड करा सकते हो, उनको क्या बेच सकते हो, वो आपको सब वहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपने 5-6 साल हो गए। हाँ जी। कितना आप प्रोसेस करते हो, कितना डब्बे की बात करें, क्विंटल की बात करें तो एक साल में साइकिल में कितना कर लेते हो? सर देखो, आज के टाइम में हम 800 से 1000 टन 3 से 4 महीने की कैपेसिटी हो चुकी है हमारी, जो प्रोसेस करके और कैन करके हम मार्केट में बेच रहे हैं। 800 से 1000 टन, मतलब 8 से 10 लाख किलो आप मशरूम प्रोसेस करते हैं 3 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने के और वो सारी बिक जाती है और वो सारी हाथ के हाथ हम बेच लेते हैं। मतलब एडवांस बुकिंग रहती है। एडवांस बुकिंग भी रहती है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी तो कस्टमर आपके घर आएगा माल लेने। क्वालिटी पे ध्यान, क्वालिटी पे। अब शुरुआत से बताइए कि जैसे यूनिट आपने लगाई, ये इतनी बड़ी यूनिट लगाई तो एक तो आपने माल की अवेलेबिलिटी देखी कि आसपास में बिल्कुल मशरूम उगती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर सेटअप के लिए आपने क्या किया? सेटअप के लिए उस टाइम पे जब हमने ये देखा कि हम नियर अबाउट किसानों के जहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं या हमारे से किसान कितनी दूरी पे हैं, तो हमने वही सिस्टम बनाया कि हमारे जो हमने अपना आड़त भी खोली किसानों के बीच में। हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे शाम को सारे किसान इकट्ठे होते हैं, हमारी दुकान पे वो माल लेके आते हैं। वहाँ से हमारी रेफ्रिजरेटर ट्रक्स हैं जो वो माल लेके आते हैं क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। तो क्वालिटी ना बिगड़े इसलिए हमने रेफ्रिजरेटर ट्रक बनाए हैं, वो सीधा फैक्ट्री लेके आते हैं और उसको हम 4 से 5 घंटे के अंदर प्रोसेस करते हैं और सेम डे हम उसको डब्बे में पैक करके तैयार कर देते हैं माल को। तो ये तो बात होगी आपकी माल लेने की। बिल्कुल। लेकिन ये जो यूनिट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, क्योंकि कई बार अब किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाए या प्रोसेसिंग। बिल्कुल। तो उसमें मिनिमम मान लो कोई 10 टन 20 टन प्रोसेस करना चाहे तो कितनी मिनिमम से शुरुआत करें और कितना पैसा चाहिए? सर देखो, इसमें आप 10-20 टन के ऊपर तो प्रोसेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के खर्चे बहुत होते हैं। तो आपको फूड टेक्निस्ट भी रखना पड़ता है, स्टाफ भी होता है, अकाउंट्स भी होता है। तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर फैक्ट्री नहीं चला सकते,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल ब्रांड काम मटेरियल के ऊपर चलता है, जो कि आप कम से कम 8-10 महीने रनिंग में अपना प्लांट चला सको, तभी इसको लगाने का फायदा है, अन्यथा नहीं है। मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट में 8 से 10 महीने तक मटेरियल बिल्कुल, आता रहे, प्रोसेस होता बिल्कुल। रहे। तो जैसे आपकी मशरूम है और क्या क्या प्रोसेस अब हम मशरूम के बाद टमाटर पे आ जाएंगे, टमाटो प्यूरी बनाएंगे, उसके बाद हम बेबी कॉर्न करेंगे, बेबी कॉर्न करने के बाद हम फ्रूट कॉकटेल बनाएंगे, उसके बाद हम चेरी लेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल काम है, वो हमारा रनिंग में चलता है 8 से 10 महीने। एक ही इसी मतलब एक ही सेटअप में? इसी सेट के अंदर, इसी प्लांट मशीनरी पे हमारे 8 से 10 आइटम चलते हैं, जो कि हम 8-10 महीने कंटिन्यू चलाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सीजन हमारा मशरूम का होता है, क्योंकि हमारा मेन मशरूम है। तो छोटी छोटी यूनिट कितने पैसे लगे मतलब? सर आप छोटी से छोटी यूनिट भी लगाओगे तो आप उसको कम से कम 50 लाख से लेके और 70 लाख रुपए आपको लेके चलना पड़ेगा प्लांट मशीनरी के लिए। रनिंग कॉस्ट अलग है। रनिंग कॉस्ट अलग रह जाएगी, वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे है कि आप कितना माल बना के कितना पैक कर सकते हो। तो इसमें मतलब आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए मान के चलें, बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए में बिल्कुल, कोई बिल्कुल, छोटी प्रोसेसिंग बिल्कुल। यूनिट लग सकती है। छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है। आप अपना माल अगर चाहो, आप बड़े ग्रोवर हो तो आप अपना माल भी कैन कर सकते हो और बाजार में बेच सकते हो, उसमें आपको 2 पैसे का अच्छा मुनाफा होगा। तो ये आपने बढ़िया बताया कि 1 करोड़, लेकिन इसमें भी कई स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उससे हेल्प मिलती है, जैसे हाँ FPO सर, है। वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से है या नाबार्ड से आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, वो मदद आप अपने जाके नज़दीक के जो हॉर्टिकल्चर या जो अपने एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, आप उनसे मिल सकते हो और वो आपको सारी डिटेल में बता देंगे आपको कि आपके प्लांट पे क्या सब्सिडी है, कितना क्या आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। अच्छा, और चीज़ों का क्या ध्यान रखना? पानी, बिजली, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले विशेष ध्यान देना कि आप जहाँ प्लांट लगा रहे हो वहाँ पे पानी कैसा है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। तो उस पानी में आपका कितना TDS आ रहा है, मीठा पानी है नहीं है, जो भी आपको सबसे पहले पानी देखना है। उसके बाद देखना कि आपके फार्मर साहब से कितनी दूरी पे हैं, और तीसरा ये देखना कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी है जो आपको सबसे ज़रूरी नीड है। अगर आपकी 24 घंटे बिजली आ रही है, आपको जनरेटर सेट नहीं चलाना पड़ेगा, कॉस्टिंग कम आएगी। साथ में आपका बॉयलर भी चलता है, उसके लिए आपका जो रॉ मटेरियल आएगा वो प्रोवाइड हो सकता है कम दामों पे, तभी आपको बेनिफिट है इस काम का, और वहीं पे आपको प्लांट लगाना चाहिए। उसके बाद लेबर की बात आती है। लेबर आप अगर चाहो तो अपने आसपास गांव में या किसी को ट्रेन भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ इसमें ऐसा स्टाफ होता है जो आपको पूरा ट्रेन चाहिए, और नहीं तो धीरे धीरे फिर आप अपने लोकल जो नीचे हैं डेली वेजेस पे गांव के कस्बे के आप लोकल यूज़ कर सकते हो लेबर, उसमें आपको 2 पैसे का वो हो जाएगा बेनिफिट, और आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब दूसरी बात आती है मार्केट की, जैसे आपने बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ये हो गया। बिल्कुल। अब बात आ गई बेचने की। बेचने की तो आपने कहा कि आपको बेचने की कोई दिक्कत नहीं, 8 से 10 लाख किलो मशरूम प्रोसेस करके बेच देते हैं। बिल्कुल। तो मशरूम वैसे देखे तो गांव में या आसपास कम खाते हैं, पर इतनी बड़ी मार्केट कैसे कैप्चर की, कैसे डिमांड आई आपको? सर डिमांड तो देखो, ये होटल इंडस्ट्री का है, देश में मतलब बहुत डिमांड है। अगर आप तरीके से इसको करोगे तो, और सबसे पहली बात आपकी क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी होगी तो आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। सबसे मेन है क्वालिटी, और क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आपका ग्राहक आपके पास आएगा और आपका माल खरीदेगा। मतलब ये हुआ कि शुरुआत में थोड़ी सी मार्केट देखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अगर क्वालिटी आपने वो आपको मेंटेन डोर की, टू डोर जाके आपको सैंपल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, अपने बनाने पड़ेंगे, और फिर रूटीन में वही माल आपको आगे सप्लायर्स को देना होगा, और 12 महीने देना होगा। ये नहीं कि आपने 1 महीना दे दिया, नहीं, कस्टमर को चाहिए पूरा 12 महीने कि आज हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम रेट पे उसी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको प्रोवाइड करा जा सके, तो उसी पे कस्टमर आपका मिलेगा आपको। मतलब क्वालिटी मेंटेन करते हुए बिल्कुल। आपको उसकी आपको sustainability कस्टमर रखनी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। 12 महीने जो जो आइटम आप उसको दे रहे हो वो आपके स्टॉक में, आपके गोडाउन के अंदर होने चाहिए। तो अभी मान लो कोई नया लगाना चाहे और इन चीज़ों का ध्यान रखे तो ये संभावना है कि वो सफल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। लेकिन कई बार असफल भी हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? सर वो तो देखो, अब टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, और सबसे बड़ी बात है पैसा। अगर आपके पास फंडिंग ठीक है और आप काम ठीक कर रहे हो तो आप सफल होगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप मार्केट में टाइम टू टाइम पेमेंटें नहीं करोगे, माल नहीं खरीदोगे, आगे बेचोगे नहीं, तो आपका काम नहीं चलेगा। ये आपने बहुत गहरी बात बताई कि कई बार पूंजी शॉर्ट पड़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत कर दी, रनिंग कॉस्ट होती नहीं है, बिल्कुल। माल खरीद लिया, उसको पेमेंट और देनी, जो आगे आप बिका नहीं। बिल्कुल, जो आप सोचते हो उससे 10 से 20% पैसा ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो जब आप काम करोगे प्रैक्टिकल तो उसमें नजर आएंगे। लेकिन अंत में ये है कि क्वालिटी मेंटेन रहेगी, लाइफ साइकिल बना रहेगा, तो बिल्कुल। आपको फायदा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जैसा भूपेंद्र जी ने बताया, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास माल अवेलेबल है आसपास, और उसकी जो यूनिट आप लगाना चाहते हैं
उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, उससे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख के चलें। और तीसरा, मार्केट तलाशें और क्वालिटी मेंटेन करें। इन सब चीज़ों का ध्यान करेंगे तो हर प्रोसेसिंग यूनिट आपकी सफल हो सकती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति 5-6 साल में 8 से 10 लाख किलो मशरूम को प्रोसेस करके सफलतापूर्वक बेच सकता है, तो कोई भी यूनिट जो छोटे स्तर से शुरू होगी वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। और मैंने जैसे कहा, किसानों को भी लाभ तभी होगा जब छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट उनके आसपास जो वो उगाते हैं उनकी लगेंगी। इससे दो फायदे होंगे, किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।